इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग उम्रा व्लॉग पार्ट 3 के साथ एक मरतबा फिर मैं हाज़िर हूँ। तो जहाँ हमने अपना पिछला व्लॉग एंड किया था, हम मदीना से अब मक्का के सफ़र के लिए रेडी हो रहे हैं और ये जो है हम हरमैन रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं इस वक्त, जहाँ से हम ट्रेन लेंगे और ट्रेन के थ्रू जो है वो हम मदीना का सफ़र करेंगे, जो कि फिर 2 घंटे में तय हो जाएगा। बस वगैरह से जाते हैं तो फिर 6 घंटे लगते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा इन्होंने नया बनाया है स्टेशन और हर चीज़ बहुत अच्छी है, साफ़ सुथरा स्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है। हर लोगों के लिए बहुत आसानी थी, बहुत लोग सफ़र कर रहे थे। और जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में मेंशन किया तो सिर्फ सामान का कुछ मसला इस पे है जो मैंने वहाँ डिस्कस किया था। तो बहुत अच्छी फैसिलिटी है, आरामदेह सफ़र है। मैं आपको अभी आगे ट्रेन भी दिखाऊंगी। और ये इसके जो है वो वॉशरूम्स हैं जो भी बहुत अच्छे थे। अगर आपके साथ बच्चे हों, फैमिली हो तो काफ़ी आसानी आपको हो जाती है, सफ़र भी आपका छोटा हो जाता है। बहुत अच्छी है और बहुत आरामदेह सफ़र जो है वो इससे मुमकिन होता है। और अब मैं आपको इसके अंदर का एरिया दिखाऊंगी। और ये जो है वो आपका सिटिंग एरिया है। ट्रेन में ही जो है वो मीकात के बारे में अनाउंसमेंट की गई कि लोग ये वो मकाम आ गया है कि अब आपको एहराम में होना चाहिए। तो हम तो एहतियातन पहले ही एहराम में थे, लेकिन वो अनाउंस भी करते हैं सबके इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये जो है वो सीट्स पे इस तरह खाने के लिए टेबल भी छोटी सी दी हुई थी जैसे प्लेन में होती है। और ये हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो मैं ज़ाहिर है कैमरा अवॉइड करी थी, लेकिन लोग अपने ऑफिस के काम कर रहे थे और सब लोग ही यहाँ मदीना से मक्का उम्रा के लिए जा रहे हैं। तो हम तमाम लोग एहराम में मौजूद थे और साफ़ सुथरी कंफर्टेबल सीट्स हैं, साफ़ सुथरी ट्रेन बनाई हुई है कि आपका सफ़र आसानी से कट जाता है, कम वक्त लगता है। छोटा सा डस्टबिन भी दिया हुआ है हमारी सीट्स में। पेंडेमिक से पहले खाना भी मिलता था लेकिन अब नहीं है। और ये जो है वो वॉशरूम है, ये खासा साइंटिफिक वॉशरूम लग रहा था, ऐसा लग रहा था कोई लैब बनी हुई है जैसे, और इस तरह के बटन्स और आवाज़ें आ रही थी। ये जो है वो छोटा सा एक कैफेटेरिया इन्होंने दिया हुआ है जिसमें सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक थी और कुछ भी नहीं था, लेकिन इसलिए था कि आपको भूख लगे तो आप कुछ ले लें। कोई भी चीज़ नहीं थी वो ज़्यादातर चीज़। ये जो है वो आपको बाहर का मंजर नज़र आ रहा है। तो मक्का से मदीना के दरमियान का रास्ता तकरीबन 450 किलोमीटर जो है, इतना लंबा रास्ता है। शहर के बीचों बीच तो खासी कंस्ट्रक्शन हो रही है और लोग भी दिखाई ज़ाहिर दिखते हैं, लेकिन ये रास्ता खासा सुनसान है और जो है वो इतनी दूर तक सिर्फ रेगिस्तान टाइप का दिख रहा है और खाली है बिल्कुल रास्ता। तो एक कठिन रास्ता है, मुश्किल रास्ता है। तो बस दूर दूर इस तरह काले पहाड़ जो है वो दिखाई दे रहे थे। तो बार बार मुझे यही एहसास होता था कि आज हम इतनी आरामदेह एक सवारी में बैठ के यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन ये वही रास्ते हैं मक्का से मदीना जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनके तमाम साथियों ने हिजरत की थी। वो ऊँटों पे सवार होके और कभी तन्हा भी जो है वो लोग सफ़र किया करते थे मक्का से मदीना का। तो कैसे उस वक्त सफ़र करते होंगे, किन चीज़ों के कोई आसाइशें नहीं थी, के साथ साथ कुफ़ार की जानिब से जो है वो हमले का, या उनको पता चल जाए कि वो उनके पीछे अक्सर उनका ताक़ुब किया करते थे, तो उस चीज़ का खौफ साथ साथ होता होगा। और उन हालात में अक्सर दिन में, अक्सर रात में इन रास्तों से गुज़रते होंगे। हिजरत मदीना के तमाम वाक़यात जो आपने किताबों में पढ़े हैं, सुने, वो आपको याद आते हैं और आपको फिर एहसास होता है उन लोगों की अज़मत का, उन लोगों की हिम्मत और हौसले का। होटल पहुंचने के बाद थोड़ी ही देर के बाद हमारा जो है वो उम्रा का टाइमिंग था, जो हमें ई तमन्ना ऐप पे हमने सेलेक्ट किया था। हमारे वहाँ पहुंचते ही शुरू हो रहा था, तो हमें फ़ौरी तौर पे जो है वो सामान रख के और उम्रा के लिए जाना था, क्योंकि एहराम तो हम पहले ही ले चुके थे। तो अब बस हम फाइनली इंशाल्लाह अपना उम्रा मुकम्मल करेंगे।
और ये जो है वो सफ़ा है, माउंट सफ़ा का जो पहाड़ है, और इतने साल गुज़र गए और ज़ाहिर है कि अब इतना ही इसको प्रिज़र्व किया गया है। और सही मुकम्मल करने के बाद, हम तमाम चक्कर कंप्लीट करने के बाद अब अपने आखिरी स्टेप की तरफ जा रहे हैं, जो कि है जिसमें ख़वातीन अपने बाल थोड़े से काटती हैं और मर्द हज़रात कभी थोड़े बाल काटते हैं और कभी पूरा सर मंडवा देते हैं। तो वो जो आखिरी स्टेप है, जिसके बाद आप एहराम की कैफियत से निकल आते हैं और आपका उम्रा खैरियत से मुकम्मल हो जाता है। और उम्रा अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से मुकम्मल हो चुका है। और ये का इलाका है, इधर कुछ तस्बीहां और ये चीज़ें भी मिल रही हैं, खाने पीने की शॉप भी हैं। तो यहाँ पे बाल भी कट गए और सारे काम भी हो गए। और सही क्योंकि काफ़ी लंबी होती है, जिससे आपको थकन भी हो जाती है, तो अब खाने का आपका दिल चाहने लगता है उसके बाद फ़ौरन से। अगर आप जैसे फ़जर की नमाज़ के बाद दोबारा से तवाफ़ करना चाहें, तो वो आजकल जब हम गए थे वो सब उन्हीं को जाने दे रहे थे काबा के सहन में तवाफ़ के लिए, जिन्होंने उम्रा करना था और जिनके पास उनका मुकर्रर टाइम था। तो वरना आप फिर ऊपर वाले फ्लोर्स में तवाफ़ कर सकते हैं, लेकिन सहन में से वही लोग कर सकते हैं जिन्हें उम्रा करना होता है। ख़वातीन अक्सर चली जाती हैं क्योंकि उनका फ़र्क नहीं पता चल रहा होता, वो आराम में नहीं होती, तो वो लगता है उम्रा करिए, तवाफ़ करिए। लेकिन मर्दों पे जो है वो ख़ासी रिस्ट्रिक्शन थी कि वो फिर सहन में तवाफ़ नहीं कर सकते बग़ैर उम्रा के। तो आज जो है वो बस हमारी यहाँ से रवानगी है, वापसी है। तो मेरी अब ज़ाहिर है यहाँ से जाने का किसी को भी दिल नहीं चाहता। इतना आपको अच्छा महसूस होता है, ऐसे फ़ील होता है इबादत करते हुए जैसे आपने घर पे कभी नहीं की होती, उससे बहुत ज़्यादा आप क्लोज़ फ़ील करते हैं अल्लाह ताला से। तो अब हम तो यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मैं इसी दुआ के साथ जा रही हूँ यहाँ से, सबके लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, ख़ानदान वालों के लिए, कि अल्लाह मियां सबको यहाँ बार बार आने की तौफीक अता फ़रमाएं, ऐसे वसाइल पैदा करें, ऐसे रास्ते करें कि सब यहाँ पे आ सकें। मेरे पीछे आपको ये काबा का सहन नज़र आ रहा है, काबा तो नहीं नज़र आ रहा है यहाँ से, लेकिन सहन पूरा नज़र आ रहा है। नीचे रश है, लोग दिख रहे हैं। तहज्जुद का टाइम हो रहा है, अभी हम यहाँ से तहज्जुद ही पढ़ के आए हैं और अब फजर होने वाली है थोड़ी देर में। तो उम्मीद है आपको जो भी इंफॉर्मेशन या किसी चीज़ में इस वीडियो से मेरी फ़ायदा हो सके और आप लोग सब इसके फ़ायदा हासिल करें और जल्द अज जल्द यहाँ पर आएँ और अपने दिल लगा के इबादत कर सके। तो आप ये देखिए और बस फिर अल्लाह हाफ़िज़। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। सरापा फ़क्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ। सरापा फ़क्र